Recording in progress. है ना, तो अपन इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। चल अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब C5 C7 बताना है और D3 बताना है, तो मैं C7 बताऊंगा और D3 बताऊंगा। पहले C7 की बात करें। C7 में अपन को क्या बना, फिर PCl5 चलेगा, फिर PCl5 प्लस Cl। तो इसमें था इन 5 लीटर वेसल। देख भाई, अब वॉल्यूम के बना है V is equal to 5 लीटर, ध्यान रखना, टेकिंग प्लेस विद 1 मोल ऑफ PCl5। देख भाई, इसका इनिशियल मोल्स मुझे क्या बना 1। अब ये कह रहा है 0.3 मोल्स ऑफ PCl5 इज देयर एट इक्विलिब्रियम स्ट्रेन। चलो भाई हो गया, तो फिर ये 0 था, ये 0 था एट इक्विलिब्रियम। अपन कहेंगे ये 1 माइनस एक्स हो गया, तो ये x बनेगा, ये x बनेगा। अपन को 1 माइनस एक्स गिवन है कितना, एक तो ये गिवन था और गिवन है अपन को क्या 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.3। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, ये 0.3 गिवन है, 0.3 गिवन है, तो x अपन को 0.7 आ गया। ले लो भाई, तो अपन कहेंगे इसका एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगा, ये आ गया 0.7, नहीं ये तो 0.3 गिवन था, x का वैल्यू 0.7, ये 0.3 है, ये 0.7 है और ये 0.7 है। डिवाइड बाय वॉल्यूम करो, 5 लीटर की बनेगी। सो Kc अपन को बताना था ना रिएक्शन में, तो Kc विल बी इक्वल टू दैट इज concentration of this into concentration of this divided by concentration of this. So 0.7 by 5, 0.7 by 5 divided by 0.3 by 5, एक तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा 0.7 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0.3, ये 0.7 है नॉट 0.5, ये बच गया भाई अपने पास। ये देख लो क्या कहाँ क्या गिवन है, 0.7 इंटू 0.7 है ना, ठीक है ना, आंसर ले लेते हैं अपन। तो ये 7 7 जा 49, तो ये 0.49 बन जाएगा, 3 5 जा 15, 1.5 बन जाएगा। तो अपन ऐसे कर लेते हैं 49 डिवाइडेड बाय 150, गिवन है हमको 49 डिवाइडेड बाय 150। कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, तो ये तो हो गया अपने पास क्या Kc ऑफ द रिएक्शन, और कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 जो है वो ये है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। सो विल राइट दैट concentration of PCl5 is equal to 0.3 divided by V, that is 0.5, 0.3 divided by 5, तो कर देता है कितना आएगा, concentration of PCl5 at equilibrium ना, so लिख दो आप कितना आएगा 0.3 divided by 5, तो 0.3 divided by 5, थ्री बाई 50 को कितना लिखें अपन, 3/50, 3/50 मतलब कितना, 0.0 लगाता हूँ, एक और जीरो लगाऊंगा, 56 आएगा, 0.06। अच्छा ठीक है, 0.06 तो आ गया अपने पास, इसमें 0.06 कहीं गिवन ही नहीं। One mole of PCl5. If 0.3 moles of PCl5 is there at equilibrium, the concentration of PCl5 0.3 divided by 5. सर PCl3 बोला तो 0.7 डिवाइड बाय PCl3 बोला है, अरे यार अच्छा हाँ यार PCl3 बोला, मैं तो PCl5 पढ़ रहा तब से।
और मैं टेंशन में कि यार इसमें ऐसे कैसे हो सकता है, पर आंसर क्वेश्चन ही नहीं देना, आंसर नहीं देना, तो मैं तो बड़ा वो हो गया था यार कि कैसे करूँगा इसमें। तो बड़ा इजी हो गया अपने लिए। PCL3 तो 0.7 डिवाइड बाई 5 हो गया। अब 0.7 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब हो गया 7/50। अब सही है, तो पॉइंट हो जाएगा। इसको क्या करना है, क्या पॉइंट हो गया, 7/5 ही हो गया एक तरीके से। अगर 7/50 ना, रुक जाए यार, कर ही लेता हूँ क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। PCL3 बोला है, हाँ ठीक है, तो अपन ना अब कर देते हैं 0.7 डिवाइडेड बाई 5। वन हो जाएगा, बचेगा अपने पास 24 आवर्स। ले भाई आंसर आ गया 0.14 एक में गिवन है अपन को, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। मैं सोचूंगा गड़बड़ कैसे हो सकता है अपने पास। PCL3 पूछा था और मैं तब से गड़बड़ कर रहा था 0.14। चलो भाई, तो C7 हो गया। अब चल D3 की बात। अरे यार ऐसे कुछ गड़बड़ हो तो जल्दी से बता दिया करो, क्योंकि अपन टाइम नहीं लगाएंगे ना, फटाफट हो जाएगा। अब देख, इसमें अपन को गिवन है D3 में log ऑफ KP अपॉन KC इज इक्वल टू, नहीं, प्लस log ऑफ RT इक्वल टू 0। पता अपन क्या सोचे यार, एक बात बताओ, log ऑफ KP KC ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। कैसे? KP इज इक्वल टू KC इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, KP अपॉन KC इज इक्वल टू हो जाएगा RT टू द पावर ऑफ डेल्टा है। ठीक है, चल दोनों तरफ लॉग लेते हैं इसमें। I'm taking log on both side, log on both side। चल नहीं भी लिखोगे सर तो भी हमें पता है कि आप लॉग ले रहे हो। तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ KP अपॉन KC इज इक्वल टू, इसका लॉग लूंगा ना तो आ जाएगा डेल्टा NG, है ना, इनटू log ऑफ RT। आपने दोनों को एक ही तरफ रखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, log ऑफ KP अपॉन KC माइनस डेल्टा NG इंटू log ऑफ RT इक्वल टू 0। अब मुझे बस ये चेक करना है, क्योंकि आपने ये प्लस में दिया हुआ है, सो वी रिक्वायर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -1। अगर मुझे ये -1 मिल जाए ना डेल्टा एन जी, तो ये प्लस हो जाएगा। तो चल देखते हैं किस रिएक्शन के लिए आ रहा है -1। -1 आ रहा है किसी रिएक्शन के, बी वाले के लिए आ रहा है ना। देखना बी वाले में क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 gives you, so 2 - 3 हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। पहले अपन ने सोचा यार ये रिलेशन अपन ने कहीं पढ़ा हुआ है, तो रिलेशन लिखा अपन ने, है ना, ये बना लिया अपन ने। उससे अपन ने थोड़ा रीअरेंज किया ताकि अपन को KP अपन KC मिल जाए। फिर अपन ने लॉग ले लिया, क्योंकि लॉग दिख रहा था अपन को इधर, लॉग बेस्ड है, तो अपन ने लॉग ले लिया। अब ई सेक्शन की बात देखते हैं। ई में क्या पूछा आपने उससे, ई सेक्शन में 135 पूछा आपने। सो ई सेक्शन में 135 है। चल E1 देखते हैं अपन क्या है। E1 में आपने कहा है दैट इज मेरे पास 2 मोल्स ईच ऑफ, मैं पहले रिएक्शन लिख लूं, SO3 प्लस CO प्लस SO2 प्लस CO2। अब मुझे एक बात पता है, सब गैसियस स्टेट में है, मतलब मुझे सभी को कंसिडर करना है, मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। 2 moles each are taken in a 1 liter vessel। ठीक है भाई, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। Kc for this reaction is given to me। चलो भाई, Kc is equal to 1/9 given है, चलेगा। अपन क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये QC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2। भाई QC तो किसी भी मोमेंट पे कैलकुलेट कर सकता हूँ ना मैं, सो दैट इज इक्वल टू 1।
अभी QC is greater than KC, so reaction shift backward for attaining equilibrium, backward to attaining equilibrium. ठीक है, ठीक है, तो अपन लिखते हैं ये इनिशियल अपन को गिवन था तो मैंने कैलकुलेट कर लिया. अब एट इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं. तो ये तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ये 2 - x हो जाएगा, ये भी 2 - x हो जाएगा, ये 2 + x हो जाएगा और ये 2 + x हो जाएगा. ये वाले जो x लिखे वो मोलर कोएफिशिएंट से लिखते हैं. पता मैं x कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे, AC गिवन है ना इक्विलिब्रियम में. सो 1/9 will be equal to 2 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + x का स्क्वायर. तो बड़ा अच्छा था यार. 1/3 इज इक्वल टू आ गया 2 - x डिवाइड बाय 2 + x कैलकुलेट कर लेता हूं. कर सकते हैं ना अपन x कैलकुलेट. सो 6 + 3 है, नहीं 6 + 1 कहाँ, क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकना, 1 से मल्टीप्लाई करना था यार इधर वाला. तो 2 + x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 - 3x. तो 2 को उधर ले जाऊंगा तो 4 आएगा और 3 को उधर भी तो 4x, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है. ले भाई हो गया तेरे कंसंट्रेशन. सो वन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 मतलब एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1. चलो भाई देख लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आर लेस देन 8. नो, दे आर इक्वल टू 8. Number of moles of SO3 plus number of moles of CO2 is 4. That's correct. Number of moles of SO2, ये वाला. Number of moles of SO2 and number of moles of CO is less than 1. SO2 and number of moles of CO नहीं 1/3. हाँ ये भी less than 1. हाँ तो B और C दोनों गिवन है. मुझे लगा 2 आंसर आ रहे, कैसे करूँगा. गिवन है ना. सर एक डाउट है इसमें. हाँ बोलो. सर इसमें जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जा रहा है तो फिर भी हम लोग केसी के लिए पहले आरएचएस साइड लेते हैं न्यूमरेटर में. ओके. अब कोई फर्क नहीं पड़ता. सुन, ये बात मैं कई बार सोचता भी हूँ लेकिन मैंने कभी इसलिए नहीं बताया कि बच्चे पूछेंगे तब बताऊँ, क्योंकि हर बार सभी बच्चे ये सोचेंगे कि सर ने जो रिएक्शन लिखा है उसमें जो राइट हैंड साइड है वही हमारा प्रोडक्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारा रिएक्टेंट है. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन कहाँ जा रहा है. आपने जो राइट हैंड साइड पे लिखा है उसको ऊपर लिखूंगा और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसको नीचे लिखूंगा. ठीक है. ओके सर. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन. 3 और 5 भी बताना है. चलो E3 करें. अब E3 वाले में अपन अगर चेक करेंगे ना, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ. E3 वाले में मुझे एक रिएक्शन गिवन है और वो आइसोमराइज हो रहा है, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन था आइसोब्यूटेन बन गया. चलेगा. अच्छा ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता क्या बन रहा है. हम तो ये कहेंगे मेरे पास A और B एक इक्विलिब्रियम है. ठीक है. और इक्विलिब्रियम इस कांस्टेंट, इसका ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इसके लिए मुझे Kc गिवन है 1.73. कोई भी रिएक्शन हमें क्या फर्क पड़ता है तुम कैसे लिख रहे हो. Now if in a vessel 298 Kelvin a mixture of these two gases to be taken as represented by the point P. अब इसके लिए अपन को एक ग्राफ बना दिया, उसमें बना दो. अपन कहेंगे तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. सो इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है और इसने ग्राफ बनाया अपन को P से रिप्रेजेंट करेंगे. ये पॉइंट P है, करो. लेकिन ये बढ़ दे तो आपने ये कितना दिया आपने 75. अभी अपन से कहेंगे प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस, व्हाट विल हैपन. अपन कहेंगे देखो भाई मैं चाहता था, मुझे एक बात पता, ये जो वैल्यू है ना दिस इज नथिंग बट 1.732 है, मतलब √3 है ना. दिस इज इक्वल टू √3. अब ये रिएक्शन के लिए केसी तो ये होना चाहिए. चल इससे देखते हैं क्या होता है. मुझे एक बात पता है, अगर आप मुझे ग्राफ ऐसे दे देते ना
और ऐसे लिख देते हैं। तो मैं कहता है इसके लिए केसी 1 होता। क्यों? क्योंकि tan थीटा tan 45 डिग्री स्लोप ना, स्लोप इज tan 45 और वो मेरे पास बना। अभी आपने मुझे क्या दिया? ये स्लोप दिया है और उस स्लोप पे ऑब्वियस सी बात है इस पे कोई पॉइंट होता तो अपन केसी 1 ही बोलते ना। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? क्यूसी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि केसी तो तुमने दे रखा है, तो क्यूसी कैलकुलेट करते हैं। मेरे लिए क्यूसी क्या होगा? 1045 नहीं होगा, 1075 होगा। चलो बताओ 1075 कितना होगा? 1075 कितना होगा? बोलेंगे 1075 बताओ यार, ऐसे थोड़ी होता। तुम लोग कितना पढ़ते हो? √3 + 1 upon √3 - 1। सर 3.7 समथिंग है। ये कह रहा है कि क्यूसी का वैल्यू मेरे पास 3.7 के कुछ आ रहा है। अब तुम एक बात बताओ मुझे केसी ये गिवन है और क्यूसी मुझे ये गिवन है, तो फिर तो मैं कहूंगा क्यूसी इस ग्राफ के हिसाब से तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी ना। तो रिएक्शन को कहां मूव करना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? बोलो। बैकवर्ड। हो गया अपना आंसर। Then reaction shift backward to attain equilibrium. लो भाई हो गया। अब शायद E7 भी बताओ, E5 बताओ। कोई कुछ पूछ रहा है देख लेते हैं। अच्छा अंडरस्टूड बोल रहा है, ठीक है, राइट ना। थोड़े बहुत ग्राफ भी अगर गिवन होते हैं ना हमको तो थोड़ा सा चेक करो ना ग्राफ में, क्या फर्क पड़ता है। उसने नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दिए थे, हमें क्या फर्क? वो तो डरा रहा है बड़े बड़े टाइप के कंपाउंड लिख के, हमें डरना थोड़ी है। इक्विलिब्रियम गिवन है, हमें क्या फर्क पड़ता है? AB लिखो CD लिखो, आप इनका नेचर थोड़ी पूछ रहे हो कि ये बताओ ये कैसा है, ये कैसा है, इसका ये पिग नेम बताओ। नहीं, आप तो इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहे हो कि रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होना चाहिए। AB लिखो। E5 में आपने कहा मेरे पास एक रिएक्शन है, चलो भाई लिख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ A + B गिव्स यू 3C और इसके लिए आपने केसी मुझे 49 दे रखा है, चलेगा, अच्छा नंबर है ये तो। 3 लीटर वेसल, अच्छा वेसल का वॉल्यूम गिवन है, बड़ी अच्छी बात है। फिर तो V = सर केसी 4 है। E5 में हाँ सर। केसी 4 गिवन है। यस सर। तो मेरे इसमें कैसे? मैं तो मतलब उससे ही बता रहा हूँ 49 फॉर द रिएक्शन यही है ना। 3 लीटर वेसल कंटेन 213 मोल्स ऑफ ABC, राइट ना, यही है ना। हाँ सर। यस सर, ये अरे यार तो मेरे इसमें 49 क्यों गिवन है? मेरे इसमें तो 49 गिवन है। द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर, चलेगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा। चलो देखते हैं ना। सो अ वेसल कंटेन this, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये तो इनिशियल मोल्स थे, वेसल कंटेन दिस, तो एट इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। वेसल 3 लीटर अपन को कितना, तो अपन एक काम करते हैं केसी पहले अपन क्यूसी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि अपन को पता तो चले भाई सबके मोल्स तो आपने दे रखे हैं तीनों के, तो मुझे ये तो पता चले रिएक्शन कहाँ मूव करेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम, राइट। चल देखते हैं। तो क्यूसी जो है वो हो गया अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ C का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर मतलब 2 into 1 मतलब 27/4 हो गया।
QC इज ग्रेटर सर वॉल्यूम नहीं लेंगे? लेंगे ना, कैंसिल हो रहा था ना डेल्टा एन जी 0 होने की वजह से। हाँ सर। ठीक है, अब वो अपन से क्या कह रहा था, मस्ट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन बता सकते हो क्या? To attain QC is greater than KC ना, 27/4 is greater than 4 ना। बोलो, फॉरवर्ड दिया है ना, अब वो कह रहा है कि सर फॉरवर्ड दिया है। इसका मतलब जो तुम्हारे शीट में गिवन है ना, इसको 9 कर लो, मेरे इसमें सही गिवन है। इसका मतलब अगर आंसर फॉरवर्ड दिया है मतलब मेरे वाले इसमें सही गिवन है, मेरे वाले में सही गिवन है, क्योंकि मेरे इसमें 49 गिवन है, तभी तो लिख रहा था मैं 49। सो केसी इज ग्रेटर देन, उसको 49 कर लो। केसी के वैल्यू जो 4 बोल रहे थे ना, तो उसको 49 कर दो। ठीक है, ये आपका ई था। ई के बाद अपन को ये हो गया, 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 F3 और H35, F3 और H35। चलो तो अपन F3 की बात करते हैं। F3 में मुझे गिवन है, अब देख ये तो सीक्वेंशियल रिएक्शन है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बताओ। अब देखना F3 के लिए अपन को 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन गिवन है। इसके लिए KC1 गिवन है, NO2 प्लस SO2 इक्विलिब्रियम में गिवन है अपन को SO3 प्लस NO, इसके लिए क्या KC2 गिवन है। देन कैलकुलेट, है ना, फिर वो कह रहा है कि मतलब SO3 इन इक्विलिब्रियम का ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2, इसके लिए K3 गिवन है अपन को, ये 3 गिवन है अपन को, और ऑप्शन चेक करना है अपन को। ये ऑप्शन क्या गिवन है? अच्छा बताओ, K3 इज इक्वल टू KC1 इंटू KC2, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, SO2 और SO3। नहीं, ये 2 है, ये 1 है, कैंसिल करना है पूरा तो मुझे 2 लेना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, SO2 को लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, गलत है, 3 है। सेकंड वाला चेक करते हैं, बी वाला चेक करते हैं। बी वाले में मुझे गिवन है KC3 इंटू KC1 और KC2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं करके देख लेता हूँ, KC3 कौन सा है, ये वाला, और KC1 कौन सा है, ये वाला है, और KC2 को वो कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, और सबको ऐड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड करूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत मतलब 1 आ रहा है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो देख 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मैं थोड़ा वैसे कैंसिल कर दूंगा है बड़े उससे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2 हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी कैंसिल हो रहा है, और ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, सब कैंसिल हो रहा है, मतलब सही है, बी वाला 1 हो रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, और तीनों को ऐड करने से, क्योंकि जब अपन ऐड करो तो मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ये सही था, ये सही था,
सब कैंसिल हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सब कैंसिल हो गया, बी वाला सही है। अपन कहेंगे एक बार सर सी वाला भी चेक करके बता दो। अच्छा नहीं, K3 इज इक्वल टू वो कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करके अपन को ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। SO3 राइट हैंड साइड पे जबकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, वो गलत ही है, वो नहीं आएगा, गलत ही आएगा। ये तो अपन ने अभी किया कि भाई इसको स्क्वायर करोगे तो 1 आ रहा है, डी नहीं आएगा, तो कह रहा है इसको स्क्वायर करो, इसको 1 को स्क्वायर करने से थोड़ी आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4NO हो जाएगा, मैं कभी इसको कैंसिल नहीं करूंगा। F3 चलो बैच की बात करते हैं, H3 में देखते हैं। तो H3 में अपन को एक कंपाउंड गिवन है, ये तो बड़ा अच्छा कंपाउंड है भाई, देख अमोनियम कार्बामेट गिवन है और ये है सॉलिड। चलो भाई इससे जान छोटी अपनी, दूसरा देखते हैं। और इससे बन रहा है ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस CO2 बन रहा है, लेकिन ये दोनों गैस है और एक ही तरफ के बने, बड़ी अच्छी बात है। क्या बोल रहा है, which of the following graph represent the equilibrium, represent the equilibrium। हाँ तो ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखो क्योंकि ये तो सॉलिड है। पहले वाला में तो कांस्टेंट है, दूसरे और तीसरे वाले में भी कांस्टेंट है, चलेगा भाई। ये तो देखो पहले वाले में तो इसका कंसंट्रेशन चेंज कर ही नहीं सकते थे अपन, तो पहला वाला ये तो गलत हो गया। बी की बात करते हैं, बी सी और डी की बात करते हैं, इसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अब जितना स्पीड से ये बनेगा, मतलब जितने स्पीड से CO2 बनेगा उसके डबल स्पीड से इसको बनना चाहिए। मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन 1 है तो इसको 2 होना चाहिए, अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, अगर ये 4 है तो ये 8 होगा। चल देखते हैं किसमें, तो बी वाला तो गलत ही हो गया, अमोनिया इज कांस्टेंट, है ना, इसलिए गलत कर दिया। सी वाले को देखते हैं, सी वाले में जितना स्पीड से CO2 बन रहा है उसके डबल स्पीड से, मतलब CO2 का कंसंट्रेशन आपने 3 दे रखा है तो ये आपने 6, सी इज करेक्ट। और ये कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, वो करेक्ट है। अमोनिया का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, नहीं नहीं वो तो बनेगा, डी इज रॉन्ग। कोई ये बताओ इसमें से कोई ऐसा तुम लोग ये कोई भी ऐसा कंसेप्ट बता देना कि जो तुमको नहीं पता कि सर हम ये कंसेप्ट नहीं पता, ये आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था मुझे। चल H5 की बात करेंगे अपन, है अब H5 पे चलते हैं। H5 में आपने कहा है कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सल्फाइड। लो भाई कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सॉलिड होगा, ये बनाएगा H2S, ये तो क्लास में भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन बताया, और ये बनेगा लो बन जाएगा, ये भी गैस। क्या चाहते हो, consider the decomposition of ammonium sulfide in the flask at a pressure of 2 atmosphere। देखो भाई इसमें ना टोटल प्रेशर अपन को क्या गिवन है, 2 एटमॉस्फेयर एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। सो मुझे P टोटल गिवन है, सो एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर दोनों का कंसंट्रेशन अपन को गिवन चलेगा। कंसिडर द अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और ammonia. What will be the partial pressure of ammonia and H2S after the equilibrium is attained? Equilibrium is attained. अभी अपन से क्या कर रहा है, कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड कंटेनिंग एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। अब एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर मतलब टोटल प्रेशर। अगर मुझे टोटल प्रेशर गिवन होगा
2 एटमॉस्फेयर, तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। दोनों का प्रेशर मुझे गिवन है, Kp कहाँ गिवन है? ओहो, नीचे Kp3 भी तो गिवन है, पास ही हो गया, तो एकदम बकवास हो गया अपने पास। Kp अपन को गिवन है 3, अब 3 गिवन है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, जितना प्रेशर इसका होगा उतना ही प्रेशर इसका होगा, दोनों के प्रेशर तो बराबर होंगे। तो दोनों का प्रेशर बराबर होगा मतलब P का स्क्वायर आ जाएगा, इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर P। सो पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू √3, दैट इज इक्वल टू 1.732। दोनों के प्रेशर बराबर होंगे, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 1.732 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S दैट इज आल्सो 1.7। लो भाई हो गया, आंसर इज बी, है ना, आंसर इज बी। फिर इसका आंसर सी दिया हुआ किसका? यार क्वेश्चन एक मिनट मुझे पढ़ना दो, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम of the solid ammonium hydrogen sulfide in the flask। अच्छा, कंटेनिंग अमोनिया, अरे पता क्या कह रहा है, ये पहले से प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट, 2 एटमॉस्फेयर। अगर ऑलरेडी 2 एटमॉस्फेयर है तो इसका प्रेशर अगर P लोगे तो इसका प्रेशर लोगे P+2, मतलब ये 3 गिवन है, इसका प्रेशर P है तो इसका प्रेशर होगा P+2। अब कैलकुलेट कर लो। ये गिवन है, अमोनिया कंटेनिंग अमोनिया लिखा हुआ है इसमें कि कंटेनिंग अमोनिया, सो 3 विल बी इक्वल टू P² + 2। P का वैल्यू कैलकुलेट, कितना आएगा P का वैल्यू? 1 हो गया, तो इसका प्रेशर 1 है और इसका प्रेशर 1 + 2 3। ये हो गया। अब फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया एट अ प्रेशर ऑफ 2, मुझे लगा प्रेशर, टोटल प्रेशर पहले से 2 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो Kp से मतलब था, हमने Kp से कैलकुलेट कर दिया, बट उसमें अमोनिया इज प्रेजेंट एट 2 प्रेशर, मतलब पहले से ये प्रेजेंट है, अब ये डिकम्पोज होगा, तो बताओ व्हाट विल बी द प्रेशर। अब आई वाला देखते हैं, आई में पूछा है 8 9 और जे में 64, आई का 89 है और जे का 64 क्वेश्चन है। तो I8 देख लेते हैं, I8 में क्या गिवन है, कंसिडर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन। अब थोड़ा एक्चुअली बड़ा कर लेता हूँ, कंसिडर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ B इज एन इक्विलिब्रियम विद B2, कर लिया, कोई सॉलिड तो नहीं है ना, नहीं है, D is the observed vapor density and D is the theoretical vapor density, then the degree of dissociation is। तो अपन को एक बात पता है, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी theoretical is equal to number of moles theoretical number of moles observed, inversely proportional होता है। तो अपन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, तो चलो ऐसे कर सकते हैं, ये तो अपन को पता था। अब इसमें 1 ले लेते हैं, 0 ले देते हैं, 1 - x कर देते हैं, ये x/2 कर देते हैं।
अल्फा इज इक्वल टू x by 1, so it is equal to x. मतलब x कैलकुलेट कर लो तो अल्फा। अब वेपर डेंसिटी से कोरिलेट करते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है? तो वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू। इक्विलिब्रियम पे और इनिशियली अपने बनते हैं। अब इसमें वेपर डेंसिटी एट D is the observed vapor density. D is the vapor density before dissociation. Capital D होता है before dissociation, मतलब initial capital D। ये माइनस कर लेते हैं 1 माइनस एक्स। लो भाई हो गया। x पूछा है तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 1 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा D माइनस D डिवाइडेड बाय D will be equal to x by 2. Therefore x will be equal to 2 into D minus D डिवाइड बाय D। ये ले भाई, ये हो गया अपना आंसर। हाँ ये आ गया। आंसर इज हो गया। चलो पूछा चेक करते हैं। I9 भी पूछा है तुमने, तो I9 की बात कर लेते हैं। ये अपने क्लास में पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स वाला काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5। चलेगा भाई। रिएक्शन गिवन है, हाँ गिवन है ना। PCl5 is an equilibrium with PCl3 plus CL. So, and 2 atmosphere of gaseous reaction, assuming ideal gas behavior of all gases, calculate the density of the equilibrium mixture at 200 Kelvin into atmosphere। ठीक है, ले भाई देख। इसमें इनिशियली 1 हो गया, ये 0, ये 0, ये 1 माइनस एक्स, ये x, ये x। x by 1 is degree of dissociation, तो x by 1 मुझे गिवन है 0.5, तो x का वैल्यू मुझे 0.5 गिवन है। ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये हो गया अपने पास, ये भी 0.5 हो गया। अब क्या पूछा इसने? डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर पूछा और प्रेशर और एटमॉस्फेयर गिवन है। सो पीएम इज इक्वल टू होता है dr। प्रेशर तो 2 गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा m/2। वेपर डेंसिटी, डेंसिटी पूछा है तुमसे, डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिवाइड बाय 2 चाहिए मुझे। डेंसिटी अपन को पूछा है इनटू R1/12 और टेम्परेचर। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम? पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 कितना होता है? 208.5 और मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय तीनों के मोल्स, टोटल मोल्स 1.5। अब Cl2 होता है 35.5, 71 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। इसका मास 71 और 35.5 और एक 31 फास्फोरस के लिए। सो 0.5 हो गया, 7 हो गया और ये हो जाएगा 7, 137.5। ये प्लस इधर है 137.5 इनटू हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ये लो भाई, ये मॉलिक्यूलर मास है, इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूट करना। 1/3 of this, 1/3 of this, 1/3 of this। इसका मतलब है, मैं टोटल कर लेता हूँ, 208.5 प्लस 71 प्लस 137.5 और कर देना। ये लो भाई आपका मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइड बाय 2 करना, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ही नहीं, J का 64, मतलब J का 4 और 6 दोनों ही बताना है। चलो ठीक है, देखते हैं J का 4 और 6। सर एक डाउट है। बोलो। सर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या डिफरेंस होता है? डेल्टा G नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन
और डेल्टा जी इज नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें 298 केल्विन होगा, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो भी ले सकते हैं, लेकिन डेल्टा जी इज नॉट अ एनी कंडीशन। जैसे केसी और क्यूसी में डिफरेंस होता है ना, वैसे इसमें भी डिफरेंस होता है। हाँ सर। फिर अपन ने लिखा था, देख डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी, जबकि डेल्टा जी होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, नॉट डेल्टा जी नॉट। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। ओके सर। हो गया, नेक्स्ट पेज चले। अब अपन को क्वेश्चन में गिवन है J4 है, the endothermic reaction the graph represent this। ठीक है भाई, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अपन ग्राफ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच एस पॉजिटिव, तो अपन क्या कहते हैं, डेल्टा एच एस पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन में, है ना। तो ln ऑफ Kp इज इक्वल टू होता है ln ऑफ कांस्टेंट ले लेते हैं अपन A माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303, ln लेंगे तो 2.303 लेंगे आर टी, और इसमें मैं लिखूंगा y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये x जो होगा वो 1/t हो जाएगा और ये आपका स्लोप हो जाएगा। मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो log ऑफ kp लेना है मुझे, log नहीं ln लेना है अपन को। सो ln ऑफ kp लूंगा अगर मैं, और वर्सेस 1/t का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो स्लोप मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी आर। अब जरा रिएक्शन को पढ़ते हैं। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब मुझे डेल्टा एच पॉजिटिव गिवन है लेकिन स्लोप तो नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो स्लोप अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इसमें तो स्लोप अपन को नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। नहीं, J4 में तो एक्सोथर्मिक गिवन है, तो J4 में तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में क्योंकि K जो होता है that is Kp is proportional to e to the power of minus delta h upon r, और we write that ये Kp जो होता है, तो अपन ने लिखा Kp is equal to एक कांस्टेंट ले लिया अपन ने A is a constant e to the power of minus delta h upon r। ठीक है, तो दोनों तरफ ln ले लेते हैं, तो ये ln of Kp is equal to ln of A माइनस डेल्टा h अपॉन 2 that is r है, RT आ गया। तो ये इक्वेशन होता है रेट कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा h अपॉन RT। उससे ही मैंने ये लिखा। तो अगर ये डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बना तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नेगेटिव, देयरफॉर स्लोप जो होगा ना, जो कि माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी होता है, आर होता है, तो इफ दिस इज नेगेटिव तो अपन कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू प्लस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अपन इसे पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखते हैं वरना कंफ्यूजन होगा कि पता नहीं क्या लिखना चाहते हो आप। इधर इस इक्वेशन में डेल्टा एच को सब्स्टिट्यूट करके अपन ने बताया, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलो भाई, स्लोप पॉजिटिव ले लो, सी आंसर आ रहा है, सी इज द आंसर। जबकि J5 में नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, बी विल बी द आंसर, क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। J6 में, हाँ J6 में अपन कहेंगे, अभी अभी आपने बताया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है
माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। के सी अगर 1 गिवन होगा तो एल एन तो ये तो 0 हो जाएगा, therefore डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू 0 अगर के सी 1 होगा। के सी 1 होगा तो log 1 तो 0 हो जाएगा ना, मैं log 1 कन्वर्ट कर दूंगा इसमें। मैंने आपको बताया कैसे एल एन को log बेस ई को log बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस 10 में। तो माइनस log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आर टी है, log बेस 10 में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई कर लो 2.3 केसी हो जाएगा। अब अगर केसी 1 है तो log 1 तो 0 होगा, राइट दैट डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू 0 इफ केसी इज इक्वल टू 1। लिखा ना, ये आपका J6। अब देखते हैं जे के बाद क्या था, जे हो गया अपने, आई हो गया अपना, एच हो गया अपना, के 247 एफ बी हो गया ना अपना, और ये 32 जे हो गया। सो 247 और 32 और एम 32 ये बचा हुआ अपना। तो चलो K2 पढ़ते हैं। सर K2 हो गया, K2 हो गया, मतलब आ गया मुझे आ गया। चलो ठीक है। अच्छा इसमें तो इनर्ट गैस गिवन है, तो बताऊं क्या इनर्ट गैस, पहले देख लेना एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन एक बार इनर्ट गैस देख लेते हैं अपन। किसी ने पूछा था क्योंकि इनर्ट गैस के बारे में पूछा था, देखा तो वापस आ गया। अच्छा तो एक बार मैं इनर्ट गैस लिख देता हूँ। इनर्ट गैस के लिए अब देख शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इफ डेल्टा एम जी इज इक्वल टू 0 नो इफेक्ट, if delta mg not equal to 0 then at constant volume no effect, मतलब मेंशन होना चाहिए constant at constant pressure reaction shift in direction where volume increases। हो गया, इससे मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो K2 में अपन को क्या गिवन था, some inert gases added at constant pressure, उसी पे तो चेंज होता है, नहीं तो चेंज होता ही। तो वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ हो रहा है, बैक साइड में, क्योंकि वहां 4 वॉल्यूम है, राइट हैंड साइड में 2 वॉल्यूम, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। अब K4 की बात करते हैं अपन। K4 की बात करते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर। तो मेरे पास कार्बन है, डायमंड है और इक्विलिब्रियम में ग्रेफाइट। अच्छा बताओ डायमंड ज्यादा स्टेबल होता है, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है? ग्रेफाइट। तो फिर अगर लेस स्टेबल से ज्यादा स्टेबल बनेगा ना तो इसमें एनर्जी लिबरेट होगी, इसका मतलब है डेल्टा एच इज नेगेटिव है। अपन को डेंसिटीज गिवन है इनके, डायमंड की डेंसिटी गिवन होती है 3.5 और दोनों का यूनिट सेम है, इसलिए मैं सीधा सीधा कोई डाउट है? ठीक है, द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन, अच्छा डेल्टा एच तो अपन को गिवन भी है -1.9 किलो जूल्स, एक्सोथर्मिक है ना रिएक्शन। ठीक है, तो लो टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक होगा तो लो टेम्परेचर होना चाहिए, सो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। ठीक है, अब अपन को डेंसिटी गिवन हो तो डेंसिटी सीधा प्रेशर से रिलेटेड होता है। अगर मुझे फॉरवर्ड लेकर आना तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो उधर जाएगा जहां डेंसिटी बढ़ेगी, तो प्रेशर कम करूंगा तो उधर जाएगा जहां डेंसिटी कम होगी। अगर मुझे फॉरवर्ड लाना है ना
तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लेना पड़ेगा। मुझे डेंसिटी कम करनी है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी कम करना चाहते हो तो आपका प्रेशर कम रखना पड़ेगा। टेल मी, समझ में आया? बैकवर्ड क्यों लाना है, बोल रहा है क्या? अच्छा, तो फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, चलो उल्टा कर दो। उल्टा करना है ना, तो ये फॉरवर्ड के लिए, तो बैकवर्ड के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले भाई, हो गया बैकवर्ड। अबे मेरे को तो बता दिया, कौन से बता दो आपको, कोई दिक्कत नहीं चलेगा ना। फेवरेबल फॉर डायमंड है, उसमें क्या पूछना? अब आपने इधर के लिए फेवरेबल कंडीशन बताया, मैं बैकवर्ड के लिए उल्टा बता दूंगा, समझे ना? तो उसमें अपन कोई ऐसे थोड़ी, नहीं नहीं आपने कंसेप्ट नहीं बताया मुझे, आपकी मर्जी, हम लोग अपने आप कर लेंगे। A reaction in equilibrium is represented by the following reaction। चल भाई केस 7 की बात कर रहा हूँ। Twice of A, अच्छा ये तो सॉलिड है, ध्यान रखना भाई। Thrice of B, ये गैस है। अब इसमें इक्विलिब्रियम में थ्राइस ऑफ C, ये भी गैस है, प्लस D प्लस O2, ये गैस है। अब ये तो गैस है ही, अपन को पता है। अब ये क्या बोल रहा है? इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, अगर प्रेशर आप हाफ कर दोगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर आप प्रेशर कम करोगे तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, तो इधर 3 वॉल्यूम है, इधर 3 वॉल्यूम तो इसका हो गया, 1 वॉल्यूम इसका हो गया, 1 वॉल्यूम इसका हो गया। सो अपन को कहा गया इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब सिस्टम का प्रेशर अगर अपन हाफ कर दें तो रिएक्शन कहां जाएगा? प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चल देखते हैं, अपन केसी लिखते हैं। केसी इज इक्वल टू हो जाएगा C to the power of 3 D O2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B to the power of 3। अब वॉल्यूम देख लेते हैं, इनके वॉल्यूम कैंसिल हो गए होंगे, इन दोनों के वॉल्यूम होगा 1/B। ठीक है, ये तो होगा केसी। अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो आपने कहा, मैंने क्या किया, प्रेशर हाफ कर दिया, तो मैं वॉल्यूम को डबल करूंगा। अगर मैं वॉल्यूम को डबल करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम को डबल करूंगा भाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और केसी थोड़ी चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज करना है। अगर ये वैल्यू कम होगी तो मुझे इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए वापस फॉरवर्ड जाना पड़ेगा ताकि ये बढ़ जाए। फॉरवर्ड आएगा, बता दें, हो गया। सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए। लास्ट पेज तो ये वाला होगा। थैंक यू सर। अब अपने पास और क्या था? M32 ना, M3 M2 देख लेते हैं अपन। M2 था। इफ द रिएक्शन, इफ इन द प्रेसिडिंग प्रॉब्लम, मतलब पहले वाले प्रॉब्लम में, ठीक है, AB is in equilibrium with A plus and B negative, सारे A plus है, और AB B नेगेटिव से कंबाइन करके बना लेता है AB 2 नेगेटिव, are simultaneous maintained
in a solution with the equilibrium constant K1 K2. इसके लिए K1 given है, इसके लिए K2 given है. The ratio of the concentration of A plus and AB to minus, हाँ तो वो कर सकते हैं अपन, इससे KC लिख लेते हैं और कंसंट्रेशन को रीअरेंज करके कर लेते हैं. If concentration of A plus and B negative are Y and X under the equilibrium produced by adding the substance AB to the solvent, the K1 upon K2 is, अपन को दे रखा है कि ये अपन को गिवन है और ये अपन को गिवन है. If concentration of A plus is Y and X, ठीक है, तो पहले मैं ऐसे करूंगा. इसके लिए K1 is equal to हो जाएगा concentration of A positive into B negative divided by concentration of A, और K2 मुझे गिवन होगा that is concentration of AB into negative divided by concentration of AB और into concentration of B negative. ये है मेरे पास. अपन को गिवन है इसका वैल्यू x गिवन है अपन को, तो इससे अपन को K1 upon K2 कैलकुलेट करना है. पहले लिख लेते हैं अपन K1 upon K2. So K1 upon K2 will be equal to concentration of B into concentration of A positive divided by concentration of AB. तो ये हो गया. अब ये तो ऊपर चला जाएगा. So concentration of ये आ जाएगा अपने पास, ये ऊपर जाएंगे AB into concentration of B negative divided by concentration आ जाएगा अपने पास AB 2 negative. ये आ गया अपने पास. अब अपन को क्या क्या गिवन था? अपन को क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये Y है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और ये मुझे गिवन था X. ठीक है, ये मुझे गिवन था X. तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये कैंसिल हो गया. अब जितना ये होगा उतना B नेगेटिव ये भी होगा. भाई इन दोनों के कंसंट्रेशन मान लो ये X है, तो यहाँ पर ये Y माइनस एक्स रहा होगा, तो यहाँ पर भी ये Y माइनस एक्स रहा होगा. सीक्वेंशियल है ना, यहाँ Y बना, यहाँ Y बना, इसमें से थोड़ा X यूज हो गया, यहाँ पर जो Y बना था उसमें से Y माइनस एक्स होके X बन गया. ठीक है, हो गया. तो अपन लिखेंगे K1 upon K2 will be equal to B negative का स्क्वायर into concentration of A positive divided by concentration of AB negative. लो भैया, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा Y माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कितना था Y था, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा AB नेगेटिव X. ये लो भाई अपने पास आ गया आंसर. ये आंसर आ गया. अब आपने M3 भी पूछा. M3 में था the reaction is given to me PCl5 this and this are simultaneous reaction. ठीक है, मेरे पास एक बार PCl5 है, इक्विलिब्रियम में PCl3 बना रहा है और प्लस Cl2 बना रहा है इन द रिएक्शन, और एक गिवन है मुझे COCl2 फॉस्जीन गैस, और ये बना रहा है मेरे पास CO प्लस. सब गैसियस स्टेट में, इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा. आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम इज कांस्टेंट, चलेगा ना. एक वेसल में, स्टील के कंटेनर में दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ अटेन कर रहे हैं. ठीक है. A few moles of CO is introduced on the vessel. अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये इससे कंबाइन करेगा और ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. इसको ऐड करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. ठीक है. और अगर ये रिएक्शन ये कंज्यूम होगा इधर, तो Cl2 का कंसंट्रेशन कम होगा, तो ये इधर आएगा कंपनसेट करने के लिए, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा. आपने इसको ऐड किया, ऑन एडिंग CO it will react with Cl2 to form COCl2.
ये बनाने के लिए। सो moles of Cl2 decreases to compensate Cl2, right? PCl5 will dissociate. ये लिखा भाई, तो अपन क्या करेंगे? PCl5 remain unchanged now, Cl2 will be greater, हाँ फॉरवर्ड जाएगा, PCl5 become less, ये भी सही है, PCl5 become greater, no, PCl5 become less, PCl5 dissociate हो रहा है क्योंकि Cl2 तो कम हो रहा है ना, ग्रेटर थोड़ी हो, तो कंज्यूम हो रहा है, उसी को तो कंपनसेट करने के लिए अपन को इसको डिसोसिएट कर रहा है। ये आपका एक्सरसाइज 1 का पार्ट, मतलब एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 कर सकते हैं। अच्छा, पार्ट 1 का C3 बता देता हूँ। वैसे मैं पार्ट 1 को अब थोड़ा सा टाइम देना चाहता था क्योंकि अब आपको ना थोड़ा सा समझ में आया करना क्या था। पार्ट 1 का वो कह रहा है C3 बता दो, उसने 3 बार सॉल्व किया है लेकिन आंसर हर बार गलत आ रहा है। चलो देखता हूँ क्या है पार्ट 1 के C3 में, क्यों गलत। चल देख लेते हैं। अब भाई सब लोग पूछेंगे C3 H1, चल C3 देखते हैं। 1 mole of this and 3 moles of this are placed in 1 liter vessel, ठीक है। तो N2 plus 3H2 is in equilibrium with twice of NH3. Find the concentration of ammonia at equilibrium and the equilibrium constant is given to me, ठीक हो जाएगा। Initial moles ये 1 है, ये 3 है। At equilibrium ये -x होगा, ये -3x होगा और ये 2x बनेगा। 3 था, 3x माइनस हो गया तो इतना बचा, 1 था, x माइनस हो गया तो इतना बचा। अब मुझे गिवन है क्या? Kc। Kc इसके लिए हो गया concentration of NH3 to the power of 2 divided by concentration of N2 into concentration of H2 to the power of 2। तो Kc मुझे कितना गिवन है? 1 बाय कहाँ पर है? 4/27। 4/27 इज इक्वल टू अमोनिया कितना गिवन है? 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना गिवन है? 1 - x into 3 - 3x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देख अब ना कहीं ये रिलेटेड है इससे। देखना 4/27 को इक्वल टू, मैं 2 को बाहर निकाल रहा हूँ, 4x स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ 1 - x लिखता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो 1 - x का क्यूब आ जाएगा। क्या बचा मेरे पास? सॉल्व कर लेंगे। हो गया ना इजी। चलो H1 भी बता देता हूँ। H1 का 8 तो पूछा था। Write the expression for the equilibrium constant Kc and Kp and classify the homogeneous and the heterogeneous reactions. Ammonium nitrate है, solid है, in equilibrium with N2 है, वो भी गैस, प्लस ट्वाइस ऑफ H2O और ये लिक्विड है, राइट। तो अपन क्या करेंगे ना, देख जब ये डिकम्पोज होगा ना तो इसमें क्या करना है अपन को? Kp और Kc। तो Kc तो मैं ऐसे लिख लूंगा, N2 और ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड, इसका तो ये तो बहुत थोड़ा होगा ना इसके कंपैरिजन में। सो Kc भी यही रहेगा और Kp भी यही रहेगा।
पार्शियल प्रेशर ऑफ एन2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर तो फिफ्थ वाले पार्ट में सब फोर्थ वाले पार्ट में इसी क्वेश्चन में वाले पार्ट में तो सब लिक्विड में थे, इसी फोर्थ वाले पार्ट में तो लिखूंगा क्योंकि वो सारे के सारे लिक्विड है, वो सारे के सारे लिक्विड है ना। इसमें गैस था इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि गैस का अमाउंट बहुत थोड़ा होगा। पता ये मैं क्लास में बताना चाहता था, लेकिन क्या ना अभी जब क्वेश्चन किए ना तो थोड़ा सा समझ में आ गया, अच्छा यार उसमें सारे लिक्विड है और इसमें सॉलिड, इसमें गैस और लिक्विड है, तो गैस तो बहुत बड़ा होगा ना लिक्विड के कंपैरिजन में। लिक्विड तो अपन नेग्लिजिबल अज्यूम करते हैं गैस के कंपैरिजन, तो गैस तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा, लिक्विड थोड़ी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन मैंने उस टाइम इसलिए नहीं लिखा था, मुझे पता था यार कौन झगड़े छोड़ो ना, जब क्लास में पूछेंगे तो बताएंगे। कभी कभी झगड़ना भी बेकार होता है। आपने कहा कि फॉर द गिवन रिएक्शन, मुझे गिवन है AgNO3, भाई सॉलिड है ना, हाँ अच्छा सॉलिड बन भी रहा है, Ag सॉलिड बन गया प्लस NO2 गैस है और प्लस हाफ O2 भी गैस है, हाफ O2 भी गैस है, ये है भाई। If the total pressure of equilibrium is P, the Kp of the reaction, ठीक है, gases on one side ना, तो जितना प्रेशर इसका होगा उसका उतना ही प्रेशर, अपन ऐसे कर लेते हैं, इसका रेशियो हो गया 1:2 का रेशियो है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज इक्वल टू हो गया भाई उसका प्रेशर 2 डिवाइडेड बाय 3 हो गया इनटू P, ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, ये 1:2 का रेशियो था तो P/3, Kp लिख दो, Kp ऑफ द रिएक्शन लिख लेते हैं। So Kp of the reaction will be equal to partial pressure of NO2 into partial pressure of O2 to the power of 1/2, कर दो 2/3 into P और ये हो जाएगा P/3 to the power of 1/2, लो भाई हो गया Kp हो गया। अब किसी ने D3 भी पूछा है और M1 देखते हैं, पहले D3 देख लेते हैं। वो सोते सोते जाग रहे हैं, उसको तो याद आ गया, अच्छा मेरे तो ये भी क्वेश्चन था, हाँ डी कौन सा पूछा उसने, मैं भूल गया, मैं खुद ही भूल गया D3 रुक गया, अरे यार D3 क्लास में बताया वो है, बड़ा पंगे वाला क्वेश्चन है, मतलब पंगे वाला क्या मतलब बड़ा क्वेश्चन है यार, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होता है। चल पहले M1 ही बता देता हूँ, क्या पूछा था उसने, M में 1 पूछा था, चल M1 बताता हूँ। M1 में the two solids A and B dissociate like this, ठीक है भाई, A solid dissociate होता है to give A dash plus H2S gas and B solid dissociate to give B dash plus H2S at pressure, अभी कर रहे हैं कि at 20 degree centigrade, at 20 degree centigrade pressure over the solid A is 50 and the B is 60। अच्छा भाई एक ही तरफ सॉलिड गिवन है, नहीं परेशान किसी के डाउट से नहीं होगा, चिंता मत करो। तो अपन क्या करेंगे ना, देख अपन को क्या गिवन है, इसका प्रेशर टोटल अपन को 50 है, मोल फ्रैक्शन 1:1 है, मतलब इसका प्रेशर 25 हो गया, इसका प्रेशर 25 हो गया, तो इसका Kp मुझे पता है, और इसका प्रेशर मुझे कितना है, दैट इज 30 और ये 30, क्योंकि टोटल 60 गिवन है ना अपन को, तो मोल फ्रैक्शन 1:1 का रेशियो 30 × 30 कर लिया, Kp इज इक्वल टू हो गया 30 × 30 900। अब क्या चाहता है ये, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाँ तो कर दिया ना, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब ये हो गया A एंड B, तो ये तो A वाला पार्ट था अपना। अब B वाले पार्ट में ये कह रहा है
relative number of moles of A dash and B dash in the vapor phase over the mixture of solid A and B. Relative number of moles. हाँ, तो जो pressure ratio होगा भाई molar ratio होगा. Pressure of A dash divided by pressure of B dash is equal to number of moles of A dash divided by number of moles of B dash. That is equal to 25 divided by 30. ठीक है. So that the total pressure of the gas over the solid mixture is this much. अब वो कह रहे हैं total pressure over the gas. मतलब इसमें अपन को simultaneous reaction solve करना पड़ेगा. ठीक है. मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ सी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए. टोटल प्रेशर मतलब इन सब के प्रेशर की बात कर रहा है. सर तो फिर उस टाइम इनका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा ना? हाँ, क्योंकि साइमल्टेनियस हो गया ना, इन दोनों का तो कॉमन लेना पड़ेगा. हाँ. तो अब मैं इसको ऐसे कर लूंगा. ए था अपने पास, ये ए डैश दे रहा था प्लस H2S. बी था अपने पास, ये बी डैश दे रहा था प्लस H2S. अब इसका प्रेशर मान लो x ले लेते हैं, इसका प्रेशर x, इसका y, तो इसका y, तो H2S हो जाएगा x प्लस y, ये हो जाएगा x प्लस y. प्रेशर है ये है. इसका Kp मुझे गिवन है 625, इसका Kp मुझे गिवन है 900. मतलब मुझे दो इक्वेशन आ गए. Kp1 विल बी इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई, एक इक्वेशन है, और Kp2 इज इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस वाई, ये दूसरा इक्वेशन होगा. इन दोनों इक्वेशन से आप सर एक्स Kp इक्वल कैसे रहा? क्या Kp यस सर 625 वो जो ए पार्ट में निकाले थे वही है ना? और क्या. सर तो फिर जब साइमल्टेनियसली लिया तो फिर उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं? नहीं, Kp क्यों बदला था? Kp तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. नहीं सर, पर फिर जो H2S का वो जो प्रेशर है वो भी तो बदल रहा है, तो फिर वो नहीं बदलेगा Kp? नहीं, वो क्यों बदलेगा Kp? अबे इसलिए ये बदल, ये यही तो बदलेगा, ये थोड़ी बदलते हैं. ये तो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है. विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर ये चेंज नहीं होते, पता है ना अपन को. हाँ सर. Kc can only change the temperature changes. ले भाई तेरे पास आ, ये आपका आंसर. यहां से x y कैलकुलेट करो, वो तो वैसे भी आ रहा है 625 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल टू x अपॉन y. किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो या तो x आ जाएगा या y आ जाएगा. कैलकुलेट कर लो. कर लोगे? हाँ सर हो जाएगा. अब मैं d बताता हूँ. उसने d पूछा था ना तुमसे. अब मैं d3 बताता हूँ. 0.15 moles of CO is taken in a vessel, 2.5 liter vessel. देख भाई, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO गिवन है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO is equal to 0.15. Temperature is equal to 500 Kelvin. Along with the catalyst, so that the reaction take place. अच्छा, reaction भी गिवन है मुझे. CO plus twice of H2 CH3 हुआ जाएगा. सभी गैसियस स्टेट में मैं कुछ नहीं लिख रहा. फिर हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड. अच्छा, ये अपन को 5 वाली फाइल है. मैं हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करूंगा, ऐड करूंगा इसमें है. इसमें अपन ये जो वेसल है ना, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द वेसल until the total pressure of the system is, मतलब P total कितना हो जाए 8.2 at equilibrium and 0.08 moles of CH3OH is found. मैंने हाइड्रोजन तब तक इंट्रोड्यूस किया तो अपन कर लेट A moles, मतलब उसके A moles इंट्रोड्यूस किए मैंने, ताकि टोटल प्रेशर इतना हो जाए. और इक्विलिब्रियम पे ये कितना बन जाए 0.08. चलेगा? तो चलिए इक्विलिब्रियम ही अटेन कर लेते हैं. ये 0.15 माइनस x हो जाएगा, a माइनस 2x हो जाएगा, और ये x हो जाएगा. मुझे क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 0.08. वही तो लिखा उसमें, until this is formed कितना बने 0.08. ठीक है, टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ. 0.15 माइनस x प्लस a माइनस 2x
प्लस एक्स कैंसिल कर देता हूँ। सो 0.15 माइनस ये 2x होगा तो 0.16 होगा, a माइनस 0.16। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं एंड टोटल को तो कितना आएगा मेरे पास, इसमें से तो माइनस होगा ना, क्या करो कितना बचेगा, a माइनस 0.1 ना, माइनस 0.1 कितना बचेगा, तो ये अपन तो गिवन था, ये 0.08 इंटू 2 हो जाएगा टोटल मोल्स, तो माइनस आएगा ये। अच्छा ये प्लस है ना, ये वही मैं सोचूं नेगेटिव कैसे आएगा, ए माइनस 0.1 ले भाई टोटल मोल्स आ गया, हो गया अपने पास। हाँ माइनस कैसे आएगा, माइनस नहीं, वी गॉट इट 0.01 ना, लो भाई हो गया। अपन को क्वेश्चन में गिवन है, हाँ अपन को क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स, आर और टी, तो अपन को ए का वैल्यू पता चल गया। ये लो, अगर मुझे ए का वैल्यू पता चल गया मेरा काम हो गया, तो केपी और केसी आ गया, भाई केपी भी कैलकुलेट कर लूंगा मैं, केसी भी कैलकुलेट कर लूंगा क्योंकि टेम्परेचर गिवन है। तो ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लो अपन, एन का वैल्यू 0.492 आया, एन का वैल्यू 0.492 आया, मतलब एन का वैल्यू क्या 4.492 आया। अच्छा टोटल मोल्स जो आया मतलब, हाँ तो ठीक है ना, ये कह रहा है कि 0.492 आता है, मतलब 0.5 के आसपास आता है। तो 0.5 इज इक्वल टू इधर 0.492 है, तो ए का वैल्यू नियरली 0.5 आ गया, ए का वैल्यू नियरली 0.5 आ गया। अगर ए का वैल्यू 0.5 आ गया नियरली, अपना काम हो गया। लो भाई कैसी कैलकुलेट कर लो, x बाई वी 0.15 माइनस एक्स बाई वी, और ये हो जाएगा a माइनस 2x डिवाइडेड बाई वी, ये तो केसी हो गया। और केपी कैलकुलेट कर दे, केसी इंटू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा, ये केसी हो गया, हो गया ए वाला पार्ट। अब बी वाले पार्ट में क्या गिवन है, if the final pressure if same amount of CO and H2 are H2 as before are used with no catalyst so that the reaction can take place on its own। देख भाई फाइनल प्रेशर इतना ही रहेगा 8.2, कैटलिस्ट के यूज करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इक्विलिब्रियम फास्ट अटेन होता है। नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, a catalyst is used to attain equilibrium fast, बाकी कुछ नहीं होता। ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 था अपना, राइट। अब मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, जब भी अपन डाउट करेंगे तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 ये डिस्कस करेंगे। बाकी एक्सरसाइज में 1 में और कोई डाउट होगा तो भी बता देना, तो वो भी कर लेंगे। सर एक्सरसाइज 2 नहीं करना है ना, कि करना है बाद में? बाद में करेंगे ना।